नमस्कार। आज उत्पादन फलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्पादन की विभिन्न अवधारणाएं। कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट और औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट। उत्पादन की मुख्य 3 धारणाएं हैं। कुल उत्पाद, जिसे इंग्लिश में टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट और औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट। तो आइए हम करते हैं अब कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट, कि कितना उत्पादन हुआ है एक निश्चित समय के अंदर। तो कुल उत्पाद एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। कुल उत्पाद से संबंधित तालिका भी दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि भूमि की इकाइयाँ वो सभी जगह स्थिर हैं, एक एक ही दी गई है, जबकि श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनशील हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है और कुल उत्पाद भी आपके सामने दिया गया है। तो भूमि की इकाइयाँ स्थिर हैं और श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनशील हैं। कहने का अभिप्राय है कि यह अल्पकाल से संबंधित है, अर्थात घटता बढ़ता अनुपात उत्पादन फलन। इसे ही साधन के प्रतिफल भी कहते हैं। इसे हम आगे करेंगे। इसके पश्चात जो अगली धारणा है वो है सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहा जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। MP बराबर है TPN माइनस TPN-1 अथवा MP बराबर है डेल्टा TP ओब्लिक डेल्टा N। यहाँ पर MP बराबर है N इकाई का सीमांत उत्पाद, TPN का अर्थ हुआ N इकाई का कुल उत्पाद, TPN-1 N-1 इकाई का कुल उत्पाद जो से पिछली इकाई है। डेल्टा TP कुल उत्पाद में परिवर्तन, डेल्टा हमेशा परिवर्तन को शो करता है, तथा डेल्टा L परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन, जो कि यहाँ पे श्रम लिया गया है। तालिका के द्वारा अब हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर तालिका में आप देख सकते हैं कि भूमि हमारे पास स्थिर साधन है, जिसकी 1 हेक्टेयर भूमि हम प्रयोग में ला रहे हैं और श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनशील हैं। कुल उत्पाद भी दिया गया है। और जब हम सीमांत उत्पाद ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब श्रम की 1 इकाई का प्रयोग किया जा रहा है तो कुल उत्पाद 2 है, सीमांत उत्पाद भी 2 है। जब परिवर्तनशील साधन की 1 अतिरिक्त इकाई का अर्थात 2 इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है तो कुल उत्पाद जो है वो 6 हो जाता है और सीमांत उत्पाद 6 माइनस 2 बराबर है 4। इसे ज्ञात कर सकते हैं हम TPN माइनस TPN-1, जो कुल उत्पाद है N इकाई का, मतलब कि दूसरी इकाई का, माइनस TPN-1 कुल उत्पाद N इकाई से पिछली वाली इकाई का, अर्थात पहली इकाई का। तो 6 माइनस 2 बराबर है 4। यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी सीमांत उत्पाद ज्ञात करने के लिए। और एक और फार्मूला जो हम ज्ञात कर सकते हैं सीमांत उत्पाद निकालने के लिए, डेल्टा TP ओब्लिक डेल्टा L। कुल उत्पाद में परिवर्तन को भाग देंगे हम लेबर में जो परिवर्तन आ रहा है, श्रम में जो परिवर्तन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं श्रम की 1 इकाई पर तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कुल उत्पाद 2 है, सीमांत उत्पाद भी 2 है। जब श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है तो कितने का परिवर्तन आया? 1 का। और कुल उत्पाद में कितने का परिवर्तन आया? 6 माइनस 2 4 का। तो डेल्टा TP आपके पास हुआ 4 और डेल्टा L हुआ आपके पास 1। तो 4 को जब 1 से भाग देंगे तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो आई 4। इसी तरह से इसी प्रोसेस को आगे भी सीमांत उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब है औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट। तो जहाँ पर भी औसत आता है उसका अभिप्राय प्रति इकाई होता है। तो औसत उत्पाद का अर्थ हुआ
परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। औसत उत्पाद का अनुमान निम्नलिखित सूत्र से लगाया जा सकता है। AP बराबर है TP/L। AP का अर्थ हुआ एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद, TP टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद, और L का अर्थ हुआ लेबर, श्रम। आइए अब हम इसे तालिका के द्वारा समझ लेते हैं। तालिका में आपके पास भूमि दी गई है, श्रम दिया गया है, कुल उत्पाद दिया गया है। जब हम औसत उत्पाद निकालते हैं तो औसत उत्पाद हुआ प्रति इकाई उत्पाद। AP बराबर है TP/L। L का अर्थ हुआ लेबर, TP का अर्थ हुआ कुल उत्पाद। तो आप देख सकते हैं कि जब श्रम आपके पास 1 है, कुल उत्पाद 2 है, तो औसत उत्पाद 2/1 बराबर है 2। इसी प्रकार जब श्रम आपके पास 2 है, कुल उत्पाद आप देख रहे हैं कि 6 हो रहा है, तो आपके पास जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 6/2 बराबर है 3। और यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। इसके साथ आपका कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद अर्थात उत्पादन की अवधारणाएं कंप्लीट होती हैं। अब आपके सामने एक वर्कशीट दी गई है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक